मैं कभी डेला चली गई, मैंने वहाँ फायरिंग करी। मैं यूएस में थी, मैंने वहाँ फायरिंग करी। What's the best thing about this character? आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कैरेक्टर इज टू ओवर ड्रामा। अगर आप ट्रेलर देखोगे तो वो डेस्परेशन दिख रही है, वो भूख दिख रही है कि मुझे कुछ कर दिखाना है। एंड आई थिंक वो जो फाइटिंग वाला भूत मेरे अंदर आ गया, उस दौरान ये शो मुझे तब ऑफर हुआ। तो मैं अपने आप को और अपने काम में बहुत ही स्लो हूँ। हम थोड़ा सटल एक्टिंग करते हैं, बट इसमें वो है थोड़ी ड्रामा की। छोटी कहावत कहूंगी कि एक खरगोश है और एक कछुआ है, तो वो कछुआ मैं हूँ। नेजी ना गाना लिखने के लिए अपने ककून में चला जाता है कि बमाए ये गाना करना है। तो प्लीज अगर आप नेजी को नहीं देखोगे तो इसको मतलब अपनी लिखावट पे काम कर रहा है। नहीं, मैं दिल नहीं जीतना चाहती, मैं लोगों को उड़ाना चाहती हूँ। हाय गाइस, दिस इज सना मकबूल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बसूका। Begum of crime. द बेगम हैज अराइव्ड, आई वुड से दैट, बेगम ऑफ क्राइम। क्या देखने मिलेगा? मैंने ट्रेलर देखा, एक अलग छवि दिख रही है आपकी। छवि अलग, आई वुड से एज अ कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत डिफरेंट शेड्स थे इस कैरेक्टर में। एंड अगर आप ट्रेलर देखोगे तो वो डेस्परेशन दिख रही है, वो भूख दिख रही है, वो चाह दिख रही है कि मुझे कुछ कर दिखाना है। और वो करने के लिए वो किस एक्सट्रीम लेवल पे जाती है, आई थिंक उसके लिए आप सबको शो देखना पड़ेगा। गन्स, क्राइम, ये सब देखने नजर आ रहा है। तो शुरुआत कैसे हुई इस प्रोजेक्ट की? अगर हम बात करें, क्या था, किस तरह से अप्रोच हुआ, क्या कुछ आपको अच्छा लगा प्रोजेक्ट के बारे में? आई थिंक ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में तब आया जब आई वॉज रिकवरिंग फ्रॉम समथिंग। मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया था, आई थिंक आप सबको पता है। 2025 में जैन टू जून में थोड़ी सी हेल्थ वाइज आई वॉज नॉट डूइंग ओके, एंड मैंने वो एक फेज़ अपने आप को दिया था। एंड उसके बाद आई थिंक जो उस फेज़ में मेरे पास जो काम था मैंने रिजेक्ट किया था। मैंने लोगों के एडवांसेस लिए थे, मैंने सबको वापस किया। एंड आई थिंक जून में मेरी वो रिकवरी, मुझे ऐसा लगा कि नो, आई हैव टू पुश माई सेल्फ, आई हैव टू गेट अप एंड फाइट। एंड आई थिंक वो जो फाइटिंग वाला भूत मेरे अंदर आ गया। एंड फिर उस दौरान ये शो मुझे तब ऑफर हुआ। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर हंगामा OTT, for giving me this opportunity to do this show. And it came and the character was very interesting. More than the character, I think वो नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, Begum of Crime. So Begum is queen and I think I call myself a queen. So yeah. दीवा सना। इसके अलावा जो वो समय था, सबसे बड़ी बैकिंग क्या थी आपके लिए? इवन आई मैसेज यू, हाउ इज योर हेल्थ, मैंने मैसेज किया था। आपके लिए वो टाइम कैसा था? हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब दैट पीरियड एंड नाउ कमिंग बैक? आई थिंक इनिशियली हर चीज़ में ना एक एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। एनीथिंग हेल्थ हो गया, पर्सनल मैटर हो गया, फिजिकल मैटर हो गया, एक एक्सेप्टेंस जो अपने आप के साथ होता है ना कि ओके मुझे ये हुआ है, मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। सो आई थिंक जब दिसंबर, एक्चुअली आप लोगों को तो बहुत लेट पता चला था। जब मैं जब ठीक हो रही थी, मैंने भी अनाउंस नहीं किया था, मेरी दोस्त ने अनाउंस, मतलब शी जस्ट पुट अप अ स्टोरी फॉर मी एंड इट जस्ट इलैबोरेटेड। तब वहाँ से पूरा वहाँ से थोड़ा इलैबोरेट हो गया। एंड आई थिंक इट एक्चुअली हैपेंड इन दिसंबर। एंड देन तब ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, बिकॉज मेरे भी कुछ गोल्स थे, मेरे भी कुछ एस्पिरेशन थे जो मैंने देखे थे। एंड आई थिंक मैं तब जीत के निकली थी। एंड I was at my high and मुझे ऐसा लगता है मैं गिर गई वापस। इस जो गिरी थी वो हेल्थ के लिए गिरी थी। तो आई थिंक आई हैड टू गिव इम्पोर्टेंस टू माई हेल्थ फर्स्ट। कहते हैं ना कि जान है तो सब कुछ है। सो आई थिंक मुझे वो नीड ऑफ दैट आवर मुझे लगा। एंड मैंने अपने आप को वो टाइम दिया। एंड व्हेन आई वाज रेडी, वो एक्सेप्टेंस जब मुझ में आ गई थी कि ओके सना, आपको ये है, आपको इस चीज़ से डील करना है, तब आई केम all out and then I started working back and तब से I am. When you rise and you fall down, कुछ तो सीखा था, वो जो पल रहता है। देखो इधर जो फॉल डाउन था, इधर फॉल डाउन हेल्थ की वजह से हुआ था। तो मैं ये डाउन नहीं बोलूँगी, ये फॉल फ्लैट बोलूँगी। ये मेरा डाउनफॉल नहीं था। आई वॉज ऑन द राइज, आई वॉज ऑन द पीक, बट जो गिरी थी मैं अपने हेल्थ के लिए गिरी थी। तो हमेशा वो एक अंदर रहता है ना कि यार मेरा समय था और मेरा टाइम था वो शाइन होना, और वो मुझसे हो नहीं पाया। तो बस मुझे उस चीज़ का वो है। बट नेवरदलेस, एज आई सेड कि 6 महीने का ब्रेक मैंने अपने आप को दिया, और मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आपको अपने आप, हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी।
और आपको अपने आप पे ध्यान देना है, नो मैटर व्हाट। आप 24 घंटा काम करो या आप दिन क्या मतलब आप 2-2 दिन तक काम करो, बट यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर बॉडी। ये मुझे वो प्रोसेस, वो जर्नी में ऐसा लगा कि नो, आई हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू माई सेल्फ। तो मैं अपने आप को और अपने काम में बहुत ही स्लो हूँ, बहुत स्लो हूँ। मतलब मैं अगर एक शो करूँगी तो मुझे रेस्ट चाहिए, आई विल रेस्ट नाइसली एंड देन आई विल टेक अनदर प्रोजेक्ट। यू सिलेक्ट प्रोजेक्ट वाइज, लाइक यू आर द वन कि किससे सजेशन लेके क्या ये नो मैं नो नॉट करूँ? रियली। आई मीन मेरे को ना वो कैरेक्टर पसंद आना चाहिए और मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं कैन आई पुल इट ऑफ। मुझे ऐसा चाहिए कि मैं पहले कैरेक्टर को या सिनॉप्सिस को पढ़ती हूँ एंड कम ऑन, मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे ग्रीडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ग्रीडी हूँ कि मैं कितना दिख रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इवन इफ इट्स अ कैरेक्टर, इवन इफ आई एम द मेन स्ट्रीम, मुझे ये चाहिए कि मेरी विजिबिलिटी कितनी है, मेरा परफॉर्मेंस लेवल, परफॉर्मेंस वाइज मैं किधर स्टैंड कर रही हूँ, पोजिशनिंग वाइज इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन दैट सीरीज, वेयर एम आई, राइट। you know, so I see all that angle and then I go for it. What's the best thing about this character? I think the best thing about this character is too over drama. मतलब ये हर बात पे ड्रामा है, ठीक है, हर बात पे, और ये तो कुछ ज़्यादा ड्रामा है। मतलब इसकी एक्टिंग स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा लाउड हुई है, लाइक हम थोड़ा सटल एक्टिंग करते हैं, बट इसमें वो है थोड़ी ड्रामा की, इसमें ऐसे वो है। सो ये दिव्या का कैरेक्टर है एंड उसने अपने आप को ऐसा बनाया है। हाँ। वो ऐसी नहीं थी, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बट बोलते ना एक गोल था उसकी लाइफ में कि उसे कुछ बनना था, उसे कुछ करके दिखाना था, एंड रास्ते, उसकी जो जर्नी है एंड इट लेट्स टू वेयर शी इज नाउ, बेगम। एंड ये गन पहली बार नजर आ रहे हैं, ये पोस्टर भी, ये भी अमेजिंग है। इसके बारे में बताइए, हाउ गन्स के लिए कुछ ट्रेनिंग की या फिर कुछ स्पेसिफिक? नहीं, मुझे गन चलाना पर्सनली अगर आप पूछो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। मैंने ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इट कीप्स यू फोकस्ड। जैसे बचपन में वो मेले पे जाते थे तो वो एमिंग वाला गेम खेलते थे, तो मैंने बहुत खेला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी डेला चली गई, मैंने वहाँ फायरिंग करी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यूएस में थी, मैंने वहाँ फायरिंग करी, बहुत अच्छा लगता है। इस शो में और बाहर फायरिंग में डिफरेंस इतना है कि फायरिंग, बाहर वाले फायरिंग में पेपर पे करती हूँ, रियल लाइफ में मैंने इंसान को शूट किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दिव्या की एंड सना की, काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। यस, ये सिमिलर था, तो ये कैरेक्टर कुछ ऐसा जब रीड कर रहे थे, हाँ ये सिमिलर है कि कहीं से आकर हमें कुछ अचीव करना है। यू ऑल्सो, आप भी कहाँ से आए, यू हैव वॉन द बिग बॉस, अभी भी काफ़ी सारा रास्ता है। हाउ डू यू सी दैट, दोनों में सिमिलर कितना आपको नजर आया? दिव्या की जो डेस्परेशन थी, वो भूख, हंगर, शी वाज हंग्री टू बिकम समथिंग। और सना एज अ कैरेक्टर, सना एज अ पर्सन, आई वुड से इवन आई एम हंग्री, बट मेरा जो डेस्परेशन लेवल है वो इतना दिखता नहीं है जितना दिव्या का दिख रहा है। सो एक बहुत ही छोटी कहावत कहूँगी कि एक खरगोश है और एक कछुआ है, तो वो कछुआ मैं हूँ, सना, और जो खरगोश है वो दिव्या है, जिसे दौड़ना पसंद है, और मैं हूँ कछुआ, तो मुझे स्लो स्टेडी रहना पसंद है। आपने जब बिग बॉस जीता था उसके बाद काफ़ी लोग का था कि आपका लगा था प्रोजेक्ट विशाल एंड नेजी के साथ आना चाहिए। विशाल के साथ आपने सॉन्ग भी किया था, बट नेजी के साथ थोड़ा बहुत ऐसा प्रोजेक्ट अभी भी लोग पसंद करते हैं आपकी और नेजी को कि कुछ तो आना चाहिए। और जब भी मैंने पूछा है तो आप बोलते हैं नेजी को पूछो ये सवाल, फिर से मैं पूछता हूँ आपको नेजी का कुछ, क्योंकि ये लोग का कहना है, इट्स लाइक पीपल आर टेलिंग दैट कुछ तो होना चाहिए आप लोग का, कुछ तो ऐसा प्रोजेक्ट। आई होप नेजी का, अब देखो नेजी को पकड़ो, क्योंकि नेजी ना गाना लिखने के लिए अपने ककून में चला जाता है, हाँ। और फिर वो जब आता है तो उसके पास नंबर ऑफ सॉन्ग्स रहते हैं, एंड देन ही जस्ट कनेक्ट्स यू कि बमाए ये गाना करना है। सो आई थिंक द डे, इज ही राइटिंग समथिंग फॉर यू? I don't know, but Nazi, when you don't see Nazi anywhere, Nazi is writing his song. Nazi का एक वो है, he goes into his shell, वो उस दौरान गाने लिखता है। तो प्लीज़ अगर आप नेजी को नहीं देखोगे ज़्यादा तो इसका मतलब वो अपनी लिखावट पे काम कर रहा है। इसके अलावा विशाल के साथ भी जो लास्ट आपका विशाल के साथ तो मैंने बहुत काम किया, बहुत प्रोजेक्ट, लास्ट प्रोजेक्ट की भी मैंने बात करूं। रील्स पे शो किया, एंड आई डिड सॉन्ग्स विद विशाल, सो आई थिंक
या फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो व्हाई नॉट, अभी तक तो Anything? ऐसा कुछ नहीं है. इसके अलावा what Sana wants next? Any big thing like? Oh yes, of course, there is something big, and I think it is a reality show, but you will not see me as a contestant, but something else. You're hosting the show. I don't know. क्या आने वाला है अपकमिंग, कुछ ऐसी चीज apart from that reality, what you said, any song with There is one very big song going to come, and it's not, I would say, it's not an ordinary song. It's new for me also, but let's see वो response कैसा आता है. और also I would say कि मैंने एक नया genre try किया है in terms of my next show. So let's see मुझे लोग उसमें कितना पसंद करते हैं. I'm looking forward. लास्टली क्राइम की मैं बात करूं, अगर आपको एक क्राइम पास हो, मेरी कौन गन सा किधर crime है? करना सबसे पहले इसको उड़ाऊंगी. क्यों? नहीं, क्योंकि आप सवाल ऐसे पूछ करण से भी सवाल पूछा था, उन्होंने बोला कि मैं दिल जीतना चाहता हूँ. आपको पूछता नहीं, मैं दिल नहीं जीतना चाहती. आप मैं क्या लोगों जीतना को उड़ाना चाहती हूँ. कौन से ऐसे 3 चैलेंज उड़ाना चाहोगे और क्यों? 3 तो है नहीं, लिस्ट में तो बहुत है. 3 नाम. क्यों का जवाब नहीं है. आई थिंक मुझे रिजेक्शन पसंद नहीं है. You hate rejections. आई हेट Okay. रिजेक्शन. सो आई थिंक जो भी मुझे रिजेक्ट करेगा उसे टिक ठक ठक. सेकंड, बस एक ही आंसर में सब आंसर है. लास्टली ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? व्हाई दे वांट टू वॉच बेगम ऑफ क्राइम? क्यों बेगम ऑफ क्राइम देखना चाहिए? बेगम ऑफ क्राइम आप लोग को इसलिए देखना चाहिए बिकॉज दिव्या का जो भूख है, जो हंगर है, जो कैरेक्टर उसने पोर्ट्रे किया है, आई थिंक द डेस्परेशन ऑफ वांटिंग समथिंग बहुत ही क्लियरली विजिबल है शो में. एंड जो रास्तों पे वो चली है, आई थिंक वी ऑल हैव चॉइसेस, एंड आई थिंक उसके सामने कोई चॉइस नहीं थी, बट बस उसके सामने वो एक विजन था कि मुझे वहाँ पहुँचना है, कम में व्हाट. सो आई थिंक आई लाइक द डेडिकेशन ऑफ want to be something, and this is why I think you all should watch Begum of Crime on air on Hungama OTT. Thank you. Thank you.